नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली वोकैब शो मीन्स आपको रोज़ एक वोकैब की क्लास प्रोवाइड की जाती है जिसमें हम प्रीवियस ईयर वोकैब्स करते हैं जो मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर वोकैब्स होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका पहला लेक्चर हो चुका है। आज दोस्तों ये इसका दूसरा लेक्चर है। तो बिना डिले करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों इसकी एक आपको बन जाएगी प्लेलिस्ट। ठीक है, डेली वोकैब शो करके एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ आपको पूरी क्लासेस सीक्वेंस में मिल जाएंगी। ठीक दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे क्या होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन लिया गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, यानी आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, मतलब जो किसी डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला दोस्तों ऑप्शन है प्लेगियरिस्ट। तो समझते हैं कि प्लेगियरिस्ट मतलब क्या होता है। प्लेगियरिस्ट मतलब दोस्तों होता है साहित्यिक चोर। प्लेगियरिस्ट मतलब दोस्तों होता है साहित्यिक चोर। कौन सा चोर दोस्तों? साहित्यिक। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हो सकता है कि इंग्लिश लिखने में गलती हो जाए, लेकिन इसे इग्नोर कीजिएगा। साहित्यिक चोर होगा आपका। कौन सा? ठीक है, साहित्यिक चोर जिसको हम बोलते हैं। मतलब साहित्यिक चोर का मतलब क्या हुआ? जो ऐसा राइटर जो दूसरे राइटर ने जो लिखा है उसको कॉपी करे, उसको चुराए और उसे अपना बताए, उसको बोलते हैं प्लेगियरिस्ट। ठीक दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? उसे प्लेगियरिस्ट बोलते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे समझने का दोस्तों प्रयास करेंगे। अगला दोस्तों वर्ड है आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट में दोस्तों क्या होता है? आइकनोक्लास्ट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो पॉपुलर बिलीफ्स को नहीं मानता, जो पॉपुलर बिलीफ्स को नहीं मानता। मतलब जो पॉपुलर बिलीफ्स को नहीं मानता। और दूसरा जो मूर्ति तोड़ता है, वन हु ब्रेक्स स्टैच्यूज, वन हु ब्रेक्स, ठीक है, वन हु ब्रेक्स आइडल्स, मतलब जो मूर्तियों को तोड़ता है, जो मूर्तियों को क्या करता है? ब्रेक करता है, उसको क्या बोलते हैं? आइकनोक्लास्ट बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? आइकनोक्लास्ट, उसको हम बोल देते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम आगे समझने का प्रयास करते हैं, तो सभी ध्यान से देखिए। तो ये आपका हो गया। अगला दोस्तों है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल मतलब होता है जो पुस्तक प्रेमी होता है। वन हु लव्स बुक्स, वन हु लव्स बुक्स, यानी जो पुस्तक प्रेमी होता है, जो किताबों से प्रेम करता है, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और लेक्सिकोग्राफर मतलब दोस्तों क्या होता है? लेक्सिकोग्राफर क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन होगा जो डिक्शनरी लिखता है, जो बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर। और प्लेगियरिस्ट मतलब आप बोल सकते हैं वन हु स्टील्स, वन हु स्टील्स दी, वन हु स्टील्स the works of other writers, the works of other writers, simply मतलब ऐसा व्यक्ति जो अन्य राइटर्स के जो वर्क्स हैं, जो कार्य हैं, जो लिटरेरी पीसेस हैं, उनको चुराता है, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? प्लेगियरिस्ट बोलते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे समझेंगे। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन हो गया और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा।
आगे दोस्तों मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे कि क्या होगा। ये भी दोस्तों 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है, आपको बतानी है कि कौन सा ऑप्शन होगा। नेबर चेंजिंग एंड देयर फॉर बोरिंग, यानी कोई ऐसी चीज़ है जो बदल नहीं रही है और इस वजह से क्या हो जा रही है, इस वजह से बोरिंग हो जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आउटडेटेड। ठीक दोस्तों, आउटडेटेड मतलब होता है ओल्ड फैशन्ड। आउटडेटेड मतलब क्या होता है दोस्तों, ओल्ड फैशन्ड, मतलब जो ओल्ड फैशन्ड है, जो पुराना हो चुका है। ठीक है, इम्प्रैक्टिकल मतलब होता है जो पॉसिबल नहीं है, जो क्या है, जो इम्पॉसिबल है, जो प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया जा सकता। इम्प्लॉसिबल ही बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इम्प्लॉसिबल। ये इसके सर्वनाम आप बोल सकते हो सकते हैं। ठीक है, आइडियलिस्टिक मतलब क्या होता है, जो आदर्शवादी बात करे। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, मोनोटोनस मतलब नीरस, जो क्या है, जो बहुत ही टेडियस है। क्या है, टेडियस है, बहुत ही बोरिंग है, उबाऊ है, कोई चीज़ जो अनइंटरेस्टिंग है। क्या है, बहुत ही अनइंटरेस्टिंग है, उसमें कोई मज़ा ही नहीं है यार, उसमें क्या, उसमें कोई भी मज़ा नहीं है। ठीक है दोस्तों, और मोनोटोनस होगा। ठीक है, मोनोटोनस मतलब नीरस कर देने वाला, टेडियस, उबाऊ जिसको बोलते हैं। ठीक है, और अगर बात करें, ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इसके एंटोनिम की, मोनोटोनस के एंटोनिम की, तो क्या होगा, जो बहुत ही इनग्रोजिंग होता है। क्या होता है, जो बहुत ही इनग्रोजिंग होता है, इनग्रोजिंग होता है, जो बहुत ही इंगेजिंग होता है, मतलब इंगेज करता है। क्या होता है, इंगेजिंग होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी इसके एंटोनिम। बात क्लियर दोस्तों, तो मोनोटोनस होगा। आई होप कि आपने इसे समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, ये आपका एक ईडियम है, ध्यान से देखेंगे और इस ईडियम की मीनिंग बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ईडियम दोस्तों है वाटर अंडर द ब्रिज। आपको इस ईडियम की मीनिंग बतानी है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। वाटर अंडर द ब्रिज। ठीक है, अब जैसे दोस्तों मान लीजिए ये ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, ये ब्रिज है और ये आपका पानी इधर से गुजर रहा है, तो आप सिंपली ब्रिज से पार हो जाओगे, इससे से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपके जीवन में पास्ट में हुई थी, लेकिन आप उससे कोई भी मतलब नहीं रख रहे हो। ठीक है, तो टू बी वेरी सिक, नहीं ये नहीं दोस्तों होगा, टू बी वेरी सिक। ठीक है, एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट एनी मोर, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब पास्ट की कोई चीज़ है जो अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट या जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। आपको बतानी है एस इन द होल। ठीक है, एस इन द होल, आपको इस ईडियम की मीनिंग बतानी है, क्या होगा। एस इन द होल, टू क्रिएट noisy disturbances to so that to create noisy disturbance so that competitors are unable to work। नहीं दोस्तों ये नहीं होगा। A major advantage that one keeps hidden until an ideal time। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। मतलब एक ऐसा मेजर एडवांटेज, ठीक है, जो व्यक्ति एक आइडियल समय तक छुपा कर रखता है, उसे बोलते हैं ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए बाकी ना तो टू अटेम्प्ट टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, ये भी नहीं होगा। टू सफ़र एन इंजरी ऑन द लोअर बॉडी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैं आपसे एक इडियम पूछ रहा हूँ, आपको इसकी मीनिंग बतानी है, क्या होगा। ठीक है, टू फ्लॉग द डेड हॉर्स, टू फ्लॉग द डेड हॉर्स। आपको इस ईडियम की कमेंट बॉक्स में मीनिंग बतानी है कि क्या होती है, टू फ्लॉग द डेड हॉर्स। ठीक है, बाकी मूव करते हैं हम आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपके पास एक ईडियम ही है, बताने का प्रयास करेंगे क्या होगी इसकी मीनिंग। टू शेक इन वंस शूज। ठीक है, टू शेक इन वंस शूज, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होगी।
टू बी अफ्रेड होगी, टू लीव नो रिमार्क, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, ठीक है, या टू फॉल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन होगा पहला टू बी अफ्रेड मतलब डरा हुआ होना, ठीक है, डरा हुआ होना टू बी अफ्रेड, टू शेक इन वंस शूज मतलब टू बी अफ्रेड, ठीक दोस्त। चलिए आगे देखेंगे। चलिए ठीक दोस्तों, मैंने आपसे पीछे एक ईडियम पूछी थी, कौन सी, यहाँ पूछी थी मैंने कि चलो शायद चला गया, मैंने आपसे ईडियम पूछा था कि यहाँ पूछा था मैंने आपसे ईडियम पूछी थी टू फ्लॉग द डेड हॉर्स, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसकी मीनिंग होती है ये, मतलब किसी टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, मतलब किसी इम्पॉसिबल चीज़ को करने का प्रयास करना, ठीक है। जो भी मैंने ईडियम आपसे पूछी थी उसकी मीनिंग ये होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब आ गया दोस्तों आपकी स्क्रीन पर सिनोनिम, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि जेडेड का सिनोनिम क्या होगा। जेडेड, ठीक है, जेडेड मतलब दोस्तों होता है थका हुआ होना। जेडेड का मतलब होता है दोस्तों थका हुआ होना, बहुत ही टायर्ड होना। क्या होना, टायर्ड होना, टायर्ड होना, एग्जॉस्टेड होना। क्या होना, एग्जॉस्टेड होना, एग्जॉस्टेड होना। और क्या बोल सकते हो, फटीग्ड होना, फटीग्ड होना, फटीग्ड होना। क्या होना, टायर्ड होना, ठीक है, एग्जॉस्टेड होना, फटीग्ड होना, ठीक है। और वियरी ये भी होता है आपका, वियरी मतलब थका हुआ होना। तो ये सभी हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या बताना है, इसका सिनोनिम बताना है। तो वियरी लेस मतलब जो थका हुआ नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता ना, वियरी मतलब थका हुआ, लेस मतलब नहीं, मतलब जो थका हुआ नहीं है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। अनवियरीड ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। बिगाइल्ड, बिगाइल्ड मतलब दोस्तों होता है जो छली है, कपटी है, बिगाइल होता है मतलब छली कपटी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो डिस्गाइज्ड, क्या बोल सकते हो, डिस्गाइज्ड बोल सकते हो, डिस्गाइज्ड है जो ना, जो क्या है, डिस्गाइज्ड है, ठीक है। फटीग्ड क्या हो जाएगा, फटीग्ड मतलब होता है जो थका हुआ है, जो एक्सटॉर्टेड है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे क्या होगा, ठीक है। चलिए तो आपको बताना है इक्विवोकल की मीनिंग दोस्तों क्या होती है। तो इक्विवोकल मतलब दोस्तों क्या होता है, इक्विवोकल मतलब होता है जो चीज़ होती है, जो चीज़ दोस्तों होती है अस्पष्ट, जो चीज़ क्या होती है, जो चीज़ अस्पष्ट होती है, जो चीज़ शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, प्रॉपर कलर नहीं दिख रहा होगा आई थिंक, तो दूसरा लेते हैं। चलिए ठीक है। तो इक्विवोकल मतलब होता है जो चीज़ एम्बिगस है, जो चीज़ क्या है, एम्बिगस, अरे भाई, जो चीज़ एम्बिगस होती है, जो चीज़ अनक्लियर होती है, ठीक है, जो चीज़ क्या होती है, अनक्लियर होती है, जो चीज़ अनक्लियर होती है, ठीक है। इक्विवोकल होती है, एम्बिगस होती है, अनक्लियर होती है, जो चीज़ इम्प्लीसिट होती है, जो चीज़ क्या होती है, इम्प्लीसिट होती है, मतलब जो क्लियर नहीं होती, ठीक है। वैग्यू बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, वैग्यू, जो अनक्लियर होता है, अस्पष्ट होता है, ठीक है। ओके दोस्त, तो डिफरेंट मतलब क्या होता है, डिफरेंट मतलब होता है जो सर्टेन है, जो निश्चित है, ठीक है, राइट, जो क्या है, सर्टेन है, डेफिनिट है। और सिक्योर मतलब क्या है, सिक्योर मतलब होता है जो सेफ है, सिक्योर है, सुरक्षित है ना, प्रोटेक्टेड है, मतलब प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना जिसको बोलते हैं, रक्षा करना, ठीक है, सेव करना, सिक्योर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इनसिक्योर मतलब जो रिस्क, एट रिस्क, जो एट रिस्क खतरे में है, इनसिक्योर करना किसी को। और एम्बिगस क्या हो जाएगा, एम्बिगस हमारा बिल्कुल
सही ऑप्शन हो जाएगा। एम्बिगस क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है और एंटोनिम है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। एवरलास्टिंग। ठीक है, एवरलास्टिंग का मतलब दोस्तों क्या होता है? एवरलास्टिंग मतलब होता है जो लंबे समय तक चले, मतलब जो इटर्नल होता है। जो क्या होता है? इटर्नल होता है। जो लॉन्ग लास्टिंग होता है। जो क्या होता है? जो लॉन्ग लास्टिंग होता है। जो परप्यूचुअल होता है। क्या होता है? जो परप्यूचुअल होता है। ठीक है, जो परप्यूचुअल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, परप्यूचुअल होता है, एवर लास्टिंग होता है, मतलब लंबे समय तक चलेगा। क्या होगा? लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, तो अब एवर लास्टिंग के देखते हैं एंटोनिम्स क्या होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके एंटोनिम्स क्या होते हैं? इसके एंटोनिम्स होते हैं इफीमेरल। इसके एंटोनिम्स होते हैं इफीमेरल। ट्रांसेंट होते हैं इसके एंटोनिम्स, ट्रांसेंट होते हैं। फ्लीटिंग होता है। क्या होता है? फ्लीटिंग होता है। मोमेंट्री होता है। क्या होता है? मोमेंट्री होता है। इवेनेसेंट होता है। क्या होता है? इवेनेसेंट होता है। जो इवेनेसेंट होता है। जो पेरिसेबल होता है। क्या होता है? पेरिसेबल होता है। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे इसका एंटोनिम। ठीक है, तो इटर्नल इसका सिनोनिम हो जाएगा। ट्रांसेंट क्या हो जाएगा दोस्त? ट्रांसेंट इसका हो जाएगा एंटोनिम। ट्रांसेंट क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। और आप सभी लोग बताएंगे, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फैचुअस की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, बाकी आप सभी लोग जानते हैं मिसलीड। ठीक है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं लीड। लीड मतलब होता है, जैसे आप सभी को पता होगा, लीड मतलब होता है नेतृत्व करना। लीड मतलब क्या होता है? जैसे मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। लीड दोस्तों क्या होता है? लीड मतलब होता है नेतृत्व करना। इसकी सेकंड फॉर्म भी लीड होती है और इसकी थर्ड फॉर्म भी लीड होती है, तो वहीं से बना है मिसलीड। मिसलीड, उसी से आप बना सकते हो मिसलीड। मिसलीड बना सकते हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और आगे दोस्तों मूव करते हैं। और ये आज की हमारी क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कॉन्जीनियल की मीनिंग क्या होती है। आपको दोस्तों बतानी है कॉन्जीनियल का एंटोनिम पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है? कॉन्जीनियल का एंटोनिम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्जीनियल मतलब होता क्या है। कॉन्जीनियल मतलब होता है जो एमिनेबल होता है। ठीक है, जो एमिएबल होता है। ठीक है, जो एमिकेबल होता है। एमिकेबल होता है, जो कॉर्डियल होता है, जो फ्रेंडली होता है। क्या होता है? जो फ्रेंडली होता है, जो अफेबल होता है। क्या होता है? अफेबल होता है, जो जीनियल होता है। क्या होता है? जीनियल होता है। ठीक है, ओके, तो ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। ठीक है, और एंटोनिम क्या होगा? जो मित्रता नहीं रखता होगा। एंटोनिम क्या होगा? जो एंटागोनिस्ट है, विरोधी है जो हमारा ना, जो एंटागोनिस्ट होता है, समझ गए ना? एंटागोनिस्ट होता है, एडवर्सरी होता है। एडवर्सरी हमारा मित्र होता है। और सिनोनिम में आप क्या बोल सकते हो? सिनोनिम में आप बोल सकते हो ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस मतलब ऐसा जो झुंड में रहना पसंद करता है, मिलनसार होता है। ठीक है, मर्सीफुल मतलब क्या होता है? मर्सीफुल मतलब काइंड होता है। ठीक है, जो कंपैशन होता है जिसके अंदर ना, कंपैशंट होता है, बिल्कुल काइंड होता है, मर्सीफुल होता है। माइल्ड क्या होता है? माइल्ड होता है मतलब जो बहुत ही विनम्र होता है, बहुत ही सरल होता है। माइल्ड बहुत ही मतलब नरम होता है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा मीन। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका मीन। मीन मतलब बहुत ही घटिया। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आशा करूँगा कि यहाँ तक आपने समझा होगा और मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है,
और लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आपको क्या बताना है, सिलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो आपको बतानी है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, पहला ऑप्शन है एरिस्टोक्रेट, एडवर्टाइज, ऑक्यूरेंस, प्रिफरेंस। ठीक है, एरिस्टोक्रेट की दोस्तों स्पेलिंग गलत है, केवल एक चीज़ गलत है कि लास्ट में टी नहीं होगा, बस एरिस्टोक्रेट अब सही हो जाएगा, एरिस्टोक्रेट। बाकी एडवर्टाइज आप सभी लोग जानते हो, मतलब प्रचार करना। ऑक्यूरेंस मतलब कोई घटना। प्रेफरेंस मतलब क्या होती है, प्रेफरेंस मतलब चॉइस, पसंद ना। प्रेफरेंस मतलब क्या होती है, चॉइस या पसंद। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूँगा कि वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो। ठीक है, अगर वीडियो इतनी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और इंग्लिश बाय सत्यम सर को कर देंगे सब्सक्राइब। और जो भी अपना ओपिनियन हो आप उसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।